हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9675 में। मैं ललित चौहान आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और आज भी हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो पिछली वीडियो समाप्त हुई थी उसी के आगे की ये वीडियो है। उसमें चैप्टर 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे थे और 5वां क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं सीधे वीडियो की ओर। ठीक है, देखिएगा। वीडियो में कहा गया क्वेश्चन में कहा गया था द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85। द सम योग ऑफ टू नंबर्स दो संख्याओं का इज है 85 85। इफ द लार्जर नंबर इज 5 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, फाइंड द नंबर्स, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो उस दिन ये क्वेश्चन बीच में रह गया था, टेक्निकल इशू के कारण ये क्वेश्चन बीच में था। कोई बात नहीं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, लेट x एंड y बी टू रिक्वायर्ड नंबर्स। हम मान लेते हैं कि जो नंबर हमें निकालने हैं वो दोनों नंबर कितने हैं, एक x है और दूसरा y है। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, सवाल में पहली बार क्या कहा गया था, क्या कहा था इसने, क्वेश्चन ने उसने कहा था कि दो नंबरों का सम 85 है। जब 85 है तो दो नंबर हमने x और y माने हैं, तो x प्लस y दोनों का सम कितना होगा, 85 होगा। इसे मैंने पहले इक्वेशन का नाम दे दिया। सेकेंड कंडीशन पर आते हैं, कहा गया था जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर के 4 टाइम्स से 5 मोर है। तो यहाँ x इक्वल 4y प्लस 5, इसे सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। क्या करा गया है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से दूसरी वाली इक्वेशन से आए, x की वैल्यू 4y प्लस 5 ये हमने कहाँ रख दी, पहली वाली इक्वेशन में यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू, x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 4y प्लस 5 आ जाएगा, प्लस ये वाला y ऐसे इक्वल में 85। 4y और y कितने हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे, और ये प्लस का 5 85 की साइड जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 85 माइनस 5 हो जाएगा। तो 5y इक्वल यहाँ बचेगा हमारे पास 80। 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16 आ जाएगी। ठीक है, जब y की वैल्यू आ गई तो वो y की वैल्यू या तो हम इक्वेशन सेकंड में रख लें या यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जब इक्वेशन सेकंड में यहाँ रखेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 16 प्लस 5। तो x इक्वल 16 4 जा कितने हो जाएंगे, 64 प्लस 5, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 69। तो वो दोनों नंबर हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, एक नंबर स्मॉलर नंबर आ जाएगा 16 और लार्जर नंबर आ जाएगा 69। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इससे पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं, देखिएगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 और 24 में बोर्ड परीक्षा में मालूम किया जा चुका है। तो 6 क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम योग ऑफ द डिजिट्स अंकों का ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंकों की संख्या के, इज है 9, 9 है। आगे इसने कहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स 9 गुना ऑफ दिस नंबर, इस संख्या का, तो इस संख्या का 9 गुना इज इक्वल टू, बराबर है 2 टाइम्स द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग, 2 गुने के बराबर है जब हम संख्या के अंकों का क्रम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। उसने कहा है ना फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अंकों का क्रम बदल देने पर फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। तो संख्या हमें बतानी, नंबर बताना है, इसके लिए हम क्या करते हैं देखिएगा। सबसे पहले यहाँ 6 क्वेश्चन में आते हैं। तो मान लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा बार मालूम किया गया है इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी, देखिएगा 2 डिजिट नंबर के लिए, 2 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो उसमें एक यूनिट डिजिट होता है और एक टेंस डिजिट होता है। तो दोनों डिजिट की हमें जरूरत पड़ेगी, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो दोनों को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्या मानेंगे वो नंबर कितना हो सकता है। जब नंबर हमें पता चल जाएगा तो हम आगे की प्रक्रिया पढ़ाएंगे। देखिएगा तो पहले यहां लिख लेते हैं लेट x बी द यूनिट डिजिट एंड y बी द टेंस डिजिट। ठीक है, तो हमने क्या करा, x यूनिट डिजिट मान लिया और y टेंस डिजिट मान लिया। अब अगर 2 नंबरों का, 2 डिजिट नंबर अगर कोई है तो वो किस फॉर्म में लिखी हुई होती है वो देख लेते हैं। तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस x। अब देखिएगा फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब था कि 2 अंकों, 2 जो हमने नंबर माने हैं 2 डिजिट नंबर, उन दोनों नंबरों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इस वो सम कितना है, 9 है। इसका मतलब कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 9 है। हमने इसे पहली इक्वेशन का नाम दे दिया। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर इस नंबर का हम 9 टाइम्स करते हैं, किस नंबर का, ये जो 10y प्लस x है, इसका अगर हम 9 टाइम्स करते हैं तो ये डबल के बराबर हो जाता है, दुगने के बराबर हो जाता है, 2 टाइम्स के इक्वल हो जाता है जब हम नंबर को रिवर्स करते हैं। ठीक है, अगर जो नंबर दिया हुआ है ये 10y प्लस x दिया हुआ है, अगर हम इसे रिवर्स करते हैं मतलब 10x प्लस y कर देते हैं, जो यूनिट वाला डिजिट था x उसे टेंस वाले डिजिट में के स्थान पर रख दें और जो टेंस वाला डिजिट y था उसे हम x वाला बना दें, x की जगह लिख दें, मतलब यूनिट डिजिट बना दें। ठीक है, तब ये डबल के बराबर हो जाता है। देखिएगा कैसे, तो ये हो जाएगा कि 9 इंटू 10y प्लस एक्स इक्वल है 2 इंटू 10x प्लस वाई की। ये कंडीशन आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पहली वाली ब्रैकेट में 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाली में 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y। x वाला जो पार्ट है इस इक्वेशन में एक तरफ कर लेते हैं और y वाला एक तरफ कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो देखिएगा 9x
20x की तरफ जाके कैसे हो गए माइनस के, तो 11x बच जाएंगे। ये 2y इधर आके कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो इक्वल में यहाँ बच जाएंगे 88y बच जाएंगे। 11 से मैंने इसे कैंसिल कर दिया 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8y आ गई। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, करते ये हैं कि x की वैल्यू 8y सेकेंड वाली इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो x इक्वल 8y पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो रख देंगे x की जगह 8y, तो ये हो जाएगा 8y प्लस y और इक्वल में आ जाएगा 9। 8y और y कितने हो जाएंगे 9y हो जाएंगे, इक्वल में 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। वो y की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे सेकेंड वाली इक्वेशन में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जब सेकेंड में रखेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 8 इंटू वाई की जगह 1, तो x इक्वल आ जाएगा 8। x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि x और y की वैल्यू जो हमने नंबर माना था उस नंबर के स्थान पर रख देंगे, नंबर में रख देंगे। तो नंबर कितना आ जाएगा देखिएगा, नंबर हमारे पास आ जाएगा अब 10, y की वैल्यू कितनी थी 1 थी, प्लस x की वैल्यू 8, तो 10 बन जा 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 18। इसका मतलब वो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास जो हमें फाइंड करना था वो कितना है 18 है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को ठीक प्रकार से समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को आती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक साइक भी कर दिया करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, तभी तो स्टडी पॉइंट 9675 आपके लिए और बेहतर स्टडी प्लान्स लेकर आएगा। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन तो समाप्त हो चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों का आता है। ठीक है, 4 नंबर्स आपको यहाँ दिए जाते हैं। तो जहाँ मैंने लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट, और वेरी साफ कर देता हूँ, केवल हमारे शॉर्ट आंसर शुरू हो जाते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है, यहां भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। इसने कहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन पेयर दे रखा है, उस लीनियर इक्वेशन पेयर से हमें क्या फाइंड करना है, सोल्व करना है। सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिएगा मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है, क्या पेयर दे रखे हैं। ये दिए हुए हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 और एंड 0.4x माइनस 0.5y इक्वल माइनस 0.7, ये दिए हुए हैं। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन मालूम करा गया है
ये 2024 के किसी सेट में आया हुआ है और उस सेट का नाम हमारे पास है HW। ये 2024 HW सेट है, उसमें उसमें मालूम किया गया क्वेश्चन है। तो इसे करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, देखिएगा हो तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन हम इसे और आसान करने के लिए पहले क्या करेंगे, इन दोनों ये जो लीनियर इक्वेशन पेयर दिया हुआ है इसे हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद एक एक डिजिट दिया हुआ है सभी जगह, या तो 10 से मल्टीप्लाई करके आप इसका पॉइंट हटा देंगे या वैसे ही सोल्व कर लेंगे। देखिएगा जैसा आपकी समझ में बेहतर आसानी से आ सकता है मैं वैसे कराने का प्रयास करूंगा। पहले मैं इन्हें इक्वेशन बना लेता हूं। जब मैं इसके सॉल्यूशन में आता हूं तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, मैंने इसे पहले इक्वेशन बना लिया। सेकेंड वाली है 0.4x प्लस माइनस है 0.5y इक्वल माइनस 0.7, ये सेकेंड है। मैंने क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में पॉइंट देख कर बहुत घबरा रहे होंगे, तो पॉइंट विदाउट पॉइंट का मैं ऐसा बना देता हूं जैसे कि आप पहले क्वेश्चनों में कर चुके हैं। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं होगा तो आप परेशान होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 2x प्लस 3y और इक्वल 13। ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल माइनस 7 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं, देखते हैं कि यहाँ भी बात नहीं बन रही है। या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो एलिमिनेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी में, और इसमें कर देता हूँ 1 से। जब 2 से मल्टीप्लाई इसमें होगी तो देखिएगा ये बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस हो जाएगा 6y और इक्वल 26 हो जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, ये हो जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल माइनस 7। तो माइनस प्लस और प्लस, हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और हम जानते हैं कि जब सेकंड वाली इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके सभी साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा तो ये ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा ये हमारे पास प्लस के 11y बन जाएगा, 11y और इक्वल यहाँ हमारे पास कितना बन जाएगा, 33 बन जाएगा। ठीक है, 11 से मैं इसे कैंसिल करता हूँ 3 बार, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है। ये y की वैल्यू उठा के हम कोई सी भी इक्वेशन में फिल कर सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं यहाँ, तो देखिएगा ये बन जाएगा 4x प्लस 6 इंटू 3 इक्वल 26। तो 4x इक्वल आ जाएगा 6 3 जा कितने हो जाएंगे 18, तो 26 माइनस 18 बचेगा। 4x इक्वल आ जाएगा 26 से 18 जरा घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 4 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 2023 में मालूम किया जा चुका है। देखिएगा ये है सोल्व
2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो क्या इक्वेशन दी हुई है, पहले मैं इन्हें सोल्व कर लेता हूं। देखिएगा, ये 2023 यूपी बोर्ड में मालूम किया जा चुका है। तो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल 11। इसे मैंने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया। सेकंड है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। इसे हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। और आगे इसने कहा है इन दोनों इक्वेशन से जो x और y की वैल्यू आएंगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू और निकालनी है, फॉर विच जिसके लिए y इक्वल एम एक्स प्लस 3 है। y इक्वल एम एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस तरीके की कंडीशन दी हुई है, ये तीन इक्वेशन दी हुई है, तो थर्ड वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमें m की वैल्यू फाइंड करवाई है। जब m की वैल्यू फाइंड करवाई है तो हम देखते हैं कि m फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में से किसी में दिया हुआ नहीं है, जबकि थर्ड इक्वेशन में m के साथ y और x दिए हुए हैं। तो हमारा दायित्व क्या बनता है, हम किस प्रकार सोल्व करेंगे इसे। तो पहले हम पहली और दूसरी इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y की जो वैल्यूज आएंगी उन्हें हम थर्ड इक्वेशन में फिल कर देंगे। ठीक है, देखिएगा क्या आ जाएगा। तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। तो माइनस में इस बार में क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। जब मैं इन्हें घटाऊंगा तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या होंगे, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का, और ये भी हो जाएगा प्लस का। ये कैंसिल होगा। 3y प्लस के 4y प्लस के, अब ऊपर वाले साइन से हमारा मतलब नहीं रहा, हमारा मतलब है इस प्लस 4y से। तो ये हो जाएगा 7y। 11 और 24 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। 7 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। जब y की वैल्यू 5 आ गई तो वो y की वैल्यू हम कहाँ फिल करेंगे, वो कोई सी भी इक्वेशन में फिल कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में से, दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में हम यहाँ फिल कर देंगे। देखिएगा क्या कंडीशन आ जाएगी। तो यह पुट इन इक्वेशन, मैंने इसे फर्स्ट में रख दिया। जब इसे फर्स्ट में रखूंगा तो देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 इंटू 5 और इक्वल में आ जाएगा 11। तो 2x प्लस 3 5 जगह कितने हो जाएंगे 15 और इक्वल में 11। ये 15 दूसरी तरफ जाकर कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 11 माइनस 15, 2x इक्वल आ जाएगा -4। 2 से ये 2 बार कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती है। क्योंकि हमें x और y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख के m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू थर्ड वाली इक्वेशन में रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तीसरी वाली इक्वेशन से जब हम आते हैं तो मैं यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 5 है, m इंटू एक्स की वैल्यू -2 है और +3 दिया हुआ है। ये प्लस का 3 5 की तरफ आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस के 2m हो जाएंगे। तो -2m को मैंने पहले लिख लिया और यहाँ बच जाएगा 5 - 3 2। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ जाती है। इस प्रकार हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर m की जगह कोई और भी डिजिट दिया हुआ हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में उसने कहा है सो दैट द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू एंड 9x माइनस 3y इक्वल 6 हैज मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले क्या करता हूं, पहले मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकूं। देखिएगा क्या इक्वेशन दी हुई है, देखिएगा इक्वेशन पेयर है, लीनियर इक्वेशन पेयर 3x माइनस वाई इक्वल टू एंड 9x माइनस 3y इक्वल 6। और उसने हमसे कहा है कि ये मैनी सॉल्यूशन रखता है, हमें उसके लिए सोल्व करना है। तब क्या करते हैं हम, देखिएगा सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन होती है वो हमारे पास किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है। तो इससे कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो कांस्टेंट टर्म इक्वल में दे रखी है उन्हें हम वेरिएबल्स की साइड ही लेकर आते हैं, ठीक है। देखिएगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0, ये पहली हो जाती है। और 9x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0, ये सेकेंड हो जाती है, ठीक है। जब ये इस तरीके से हो जाते हैं तो हम इनकी कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। देखिएगा जब हम इनकी कंपेयर करते हैं तो यहाँ x का कोफिशिएंट a1 है, पहले वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। y1 का कोफिशिएंट b1 है तो y1 का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -1 है, तो y1 इक्वल -1। यहाँ c1 कितना है -2 है, तो c1 आ जाता है -2। ऐसे ही a2 कितना है 9 है, b2 कितना है -3 है, c2 कितना है -6 है। तो हम क्या करते हैं, पहले कंपेयर करने के बाद हम रेशियो निकाल लेते हैं, a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है 3/9, 3 से ये 3 बार कैंसिल हुआ तो 1/3 आ जाता है। b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं तो ये आ जाता है -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 1/3 आ जाता है। उसके बाद जब c1 अपॉन c2 फाइंड करते हैं तो -2/-6, माइनस से माइनस और 2 से ये 3 बार, तो ये 1/3 आ जाता है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि तीनों ही वैल्यू जब हमने a1 अपॉन a2 फाइंड करा तब ये 1/3 आया, जब b1 अपॉन b2 फाइंड करा तब भी 1/3 आया, और जब c1 अपॉन c2 फाइंड करा तब भी ये 1/3 आया। जब ये कंडीशन होती है
यहां हम देखते हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल C1/C2, या हम ये कह सकते हैं कि 1/3 इक्वल 1/3 इक्वल 1/3। तो ये कंडीशन जो होती है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये होती है इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हम लिख देंगे गिवन इक्वेशन पेयर हैव इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चन भी ठीक प्रकार आ गया होगा। बार बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते रहें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक साइक भी कर दिया करो, देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया है। 4 में यहाँ 2 पार्ट दिए हुए हैं, और 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में मालूम किया जा चुका है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 4 पार्ट के, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा क्या कहा गया है। कहा गया है द टैक्सी चार्ज टैक्सी का किराया इन ए सिटी, एक शहर में, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, एक निश्चित किराया है ना। किसी शहर में एक टैक्सी का जो किराया है, टैक्सी का जो भाड़ा है, टैक्सी का जो भी चार्ज लग रहा है वो क्या है, निश्चित है, मतलब टैक्सी में बैठने के लिए है ना। आगे इसने कहा है टुगेदर विद द चार्ज, साथ साथ चार्ज किराया, फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और दूरी के साथ भी है। बैठने का किराया अलग है, और जितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे उसके हिसाब से अतिरिक्त हमें देना होगा। तो कहा गया है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, द चार्ज पेड, किराया दिया गया है, अदा किया गया है, इज ₹105, 105 रुपये अदा किए गए हैं। एंड फॉर ए जर्नी और ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए द चार्ज पेड इज ₹155, 155 रुपये दिए गए हैं 15 किलोमीटर दूरी के लिए। ठीक है, हाउ मच डज ए, सॉरी उसने कहा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, निश्चित किराया क्या है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और प्रति किलोमीटर किराया क्या है, हमें ये बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तब उसे कितना रुपया देना होगा, कितना किराया देना होगा, वो हमें याद करना है। ठीक है, तो देखिएगा, मान लेते हैं हम, ये है हमारे पास 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 का फर्स्ट पार्ट है, और उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लाए हैं। देखिएगा, तो ये है लेट द चार्ज ऑफ
फिक्स्ड, बी रुपए एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड बी रुपए वाई। तो हमने क्या करा, मान लिया कि फिक्स्ड चार्ज जो है, जो फिक्स वाला चार्ज है वो रुपए एक्स है, और डिस्टेंस एक्स्ट्रा चार्ज, अरे अतिरिक्त चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, दूरी जो तय की गई है वो कितना है, वाई रुपए है। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में जो बात करी गई थी कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, अगर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे देने होते हैं कितने रुपए, 105 रुपए, और अगर 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे देने होते हैं 155 रुपए। देखिएगा क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन की क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि x प्लस 10y इक्वल 105, ये पहली इक्वेशन होगी। कैसे, देखिएगा ये पैसा तो आ जाता है, ये चार्ज तो आ जाता है, एक्स रुपए एक्स तो आ जाते हैं किसमें, बैठने के, जो निश्चित कराया था फिक्स्ड चार्ज था वो x रुपए हो जाता है, और y जो चार्ज था वो किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना होता था। तो यहाँ 10 किलोमीटर चल रहा था वो, तो 10y हो जाएगा, और डिस्टेंस उस दोनों के लिए उसने 105 रुपए दिए, 105 रुपए पे करे, तो ये इक्वल में आ जाएगा और पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो सेकंड कंडीशन में देखिएगा कहा गया है कि इस बार ये चला है 15 किलोमीटर, तो 15y आया और इक्वल में कितना 155, तो सेकंड इक्वेशन बन जाती है ये हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब x और y की वैल्यू फाइंड हम कर लेंगे, उसके पश्चात जो 25 किलोमीटर का उसने चार्ज हमसे मालूम किया था वो चार्ज भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा, पहले मैं एलिमिनेशन लगाने के बाद यहां x और y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो x प्लस 10y इक्वल 105 और x प्लस 15y इक्वल 155। तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस कर लेता हूँ, x वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएंगे प्लस के 10y और माइनस के 10y, तो सॉरी माइनस के 15y, तो माइनस के 5y बच जाएंगे, और 105 प्लस के हैं, 155 माइनस के हैं, तो माइनस के बच जाएंगे, यहाँ 50 बच जाएंगे, माइनस से माइनस 5 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उसके बाद ये y की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में जब इसे रखूंगा तो x प्लस 10y, y की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, 10 रखनी है, इंटू 10, और इक्वल में हमारे पास हो जाएगा 105। तो x प्लस 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 और इक्वल में 105। ये उधर जाने के बाद कैसे हो जाएगा माइनस का, तो 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ फिक्स वाला चार्ज जो है वो तो 5 रुपए निकल का आता है। ठीक है, और पर किलोमीटर वाला चार्ज कितना आता है, रुपए 10 निकल का आता है। तो अब देखिएगा फॉर 25 किलोमीटर चार्ज पेड इक्वल किसके, रुपए, मैं यहां लिख देता हूं
x प्लस 25y। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 250। तो ये आ जाएगा हमारे पास रुपये 255। तो 25 किलोमीटर के लिए जो चार्ज निकल का आता है ये आ जाएगा 255 रुपये निकल का आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देख कर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब तक आपका भाई आपके सामने खड़ा हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर और अच्छी प्रकार से समझाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैथ को देख के आप घबरा रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैथ बहुत ज़्यादा हलवा बना दो, कुछ भी नहीं रखा मैथ सब्जेक्ट में, कुछ भी नहीं रखा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, देखिएगा फोर्थ के सेकंड पार्ट में कहा गया है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 4 का सेकंड पार्ट है। मालूम जो किया गया है 2019 में, 2021 में और 2023 में। ठीक है, इतनी बार ये मालूम किया जा चुका है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक बार जरा देख लेते हैं। तो इसने कहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स, एक भिन्न हो जाती है 1/3, 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, जब हम एक घटाते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से हम एक घटाते हैं, इसके अंश से एक घटाते हैं, एंड इट बिकम्स 1/4, और ये 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड, जब हम 8 जोड़ते हैं टू इट्स डेनोमिनेटर, इसके हर में जब हम 8 जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, भिन्न हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिएगा पहले मैं क्या करता हूं, इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर मान लेता हूं। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसके सॉल्यूशन में आऊंगा तो लेट एक्स बी द न्यूमरेटर एंड वाई बी द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, देखिएगा आप क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है, उसने कहा था, तो यहाँ पहले मैं फ्रैक्शन मान लेता हूँ, सॉरी, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, तो x अपॉन y हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा था कि अगर हम इसके न्यूमरेटर से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। और अगर इसके डेनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर देते हैं, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू 1/4 हो जाती है। देखिएगा तो ये हो जाएगा, हमने 1 सब्ट्रैक्ट करा इसके न्यूमरेटर से, तो इसकी वैल्यू 1/3 हो गई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 3x माइनस में 3 हो जाएगा और इक्वल में y की 1 के साथ करेंगे तो y, ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन तैयार हो जाती है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो इस बार कहा गया है कि हम अगर डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4x इक्वल वाई प्लस 8। ठीक है, तो y प्लस 8 x की तरफ आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0 और ये हमारे पास बन जाएगी इसकी सेकेंड इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को किसी भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन से कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना है क्योंकि ये मेथड आपके सिलेबस में कंबाइंड नहीं किया हुआ है। सिलेबस से ऑलरेडी ये हटा दिया गया है ये। तो अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। देखिएगा क्या आ जाएगा, क्या कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो इसके लिए मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0 और ये है हमारे पास 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। y वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 3x है माइनस के 4x है तो माइनस के x बच जाएगा। यहाँ माइनस के 3 है और प्लस के 8 है तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा प्लस के 5 बच जाएगा और इक्वल में 0। ये x दूसरी साइड जाके कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 5 मिल जाती है। ये x की वैल्यू उठा के हम कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, लो बार बार हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, इस बार सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। जब सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो 4 इंटू यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। तो 20 प्लस के है माइनस के 8 है तो 12 बच जाएंगे, 12 माइनस वाई इक्वल 0। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 12 मिल जाती है। ये x और y की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ इस फ्रैक्शन में रख देंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, ये x अपॉन वाई इक्वल आ जाएगा 5, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12। तो 5/12 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, देखिएगा एक होमवर्क में और दिया हुआ है इसी प्रकार का क्वेश्चन जो आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में मालूम किया जा चुका है। ये 2023 में मालूम किया गया है जो होमवर्क में आपके लिए एक क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा उसमें कहा गया है, इन ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 अंकों की संख्या, द टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। टेंस डिजिट दहाई का अंक इज है 3 टाइम्स 3 गुना द यूनिट डिजिट इकाई के अंक का। तो ये कहता है कि टेंस डिजिट यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है when the number is decreased by 54। जब संख्या 54 कम कर दी जाती है, संख्या से 54 कम कर दिया जाता है, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या नंबर आ जाएगा, पहले देखिएगा, मान लेते हैं यूनिट डिजिट क्या है, टेंस डिजिट क्या है। तो इसके लिए पहले मैं इसे साफ कर लेता हूं।
देखिएगा, पहले मैं मान लेता हूं यहां ये क्वेश्चन है हमारे पास 5 है। लेट x बी द यूनिट डिजिट and y be the tens digit। ठीक है, तो नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें तो क्या कहा गया था, इसने कहा था कि टेंस वाला जो डिजिट है वो यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स है। तो टेंस डिजिट हमने क्या माना है, y माना है। इसका मतलब क्या है, y जो है वो 3x के इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन बन जाती है। सेकेंड कंडीशन में देखिएगा क्या कहा गया है, सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि अगर हम नंबर से 54 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब डिक्रीज कर देते हैं, तब क्या होता है, नंबर्स रिवर्स्ड हो जाता है। मतलब संख्या के अंकों के स्थान जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिएगा, तो नंबर था हमारे पास 10y प्लस x, हमने 54 जो है वो डिक्रीज कर दिया इससे, तब ये नंबर 10y प्लस एक्स न रह के बन जाता है 10x प्लस y बन जाता है। सभी नंबर एक तरफ कर लेते हैं तो प्लस के x दूसरी तरफ जाके कैसे हो जाएंगे, माइनस के, तो 9x बचेंगे, ये माइनस के बचेंगे 9y, और ये प्लस के 54 और इक्वल में हो जाएगा 0। तो 9 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 6 और इक्वल 0, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। क्या करते हैं, y की वैल्यू 3x पहली वाली इक्वेशन से उठाकर यहाँ फिल कर देते हैं, तो क्या कंडीशन आ जाएगी देखिएगा, तो पुट y इक्वल 3x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो x तो हमारे पास ऐसी रहेगा, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3x प्लस के 6 और इक्वल में हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस के 2x, ये 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये x की वैल्यू उठा के हम कोई सी भी इक्वेशन में रख दें, पहली में ही रख देते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। x और y दोनों की वैल्यू उठा के हम नंबर में रख देते हैं, तो नंबर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 इंटू 9 प्लस 3, तो 90 प्लस 3 93 हमारे पास नंबर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप भली भांति अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें 4 चांद लगाने के लिए हम पुनः अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।